brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सीधे तौर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है, मोदी सरकार पर आरोप लगाया है। कहा है कि जब भी विदेशी डेलीगेट या फिर प्रतिनिधि आते हैं तो फिर सरकार उन्हें हमसे मिलने नहीं देती। राहुल गांधी ने कहा है कि बाहर से आने वाले डेलीगेशन के साथ नेता विपक्ष की मुलाकात की परंपरा रही है और यह अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक होता रहा, लेकिन मौजूदा सरकार डेलीगेशन को नेता विपक्ष से मिलने नहीं देती। राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार विदेशी मेहमानों से कहती है कि वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन से न मिले। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुस्तान का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ सरकार ही प्रतिनिधित्व नहीं करती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाहर से आए लोगों से मिले। अब पता नहीं ऐसा क्यों करती है सरकार। लेकिन इसी तरह राहुल गांधी की तरह ही उनके बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरते हुए बयान दिया कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य जब व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने देना चाहिए। प्रोटोकॉल का यहाँ पर उल्टा होता है। सरकार की सभी नीतियां इसी पर आधारित है। वो किसी और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते हैं और किसी और का पक्ष नहीं सुनना चाहते और ये प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पहले बयान सुनिए। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। सर एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप इनसिक्योरिटी है, बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं। ये प्रोटोकॉल है, तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है। राहुल गांधी ने 4 दिसंबर को लोकसभा के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए ये बयान दिया। राहुल गांधी का ये बयान इसलिए भी अहम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं और उनके दौरे से पहले राहुल गांधी के बयान सियासी हलचल पैदा कर दी। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया और केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि राहुल गांधी सीरियस ही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर कि भारत के लोकतंत्र को कोसते हैं, तो भारत में मुलाकात बिल्कुल सही नहीं। सतीश चंद्र का कहना हुआ कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स को लेकर सीरियस नहीं है और आज तक ये भी बता दीजिए कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति विदेश जाकर भारत को कोसता हो, पर राहुल गांधी विदेशी धरती पर हमेशा भारत को कोसते रहते हैं। वहीं पर कांग्रेस सांसद और प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के बयान पर समर्थन किया और वहीं बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है। तो इस तरह से प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि क्या सच में विपक्ष के नेताओं से मिलने की परंपरा को मोदी सरकार खत्म कर रही है, और इस पर सवाल उठ रहा है। हालांकि ये जरूर देखा गया कि वाजपेयी सरकार हो या प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में भी जब भी कोई डेलीगेशन आता है या आता था तो फिर उनकी मुलाकात विपक्ष के नेताओं से होती है, लेकिन यहां पर नहीं हुई।
तो कांग्रेस के एक अन्य सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने भी राहुल गांधी के आरोपों पर कहा कि नेता प्रतिपक्ष को आने वाले बड़े लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। उनका कहना है कि एलओपी ने अपनी बात कह दी है और मुझे लगता है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। शशि थरूर आगे ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में ये अच्छा होगा कि आने वाले बड़े लोग सबसे मिलें और मुझे लगता है कि यह एक अहम यात्रा है और हमारे देश में बिना किसी शक के रूस, चीन और अमेरिका के साथ कई जरूरी बायलैटरल रिलेशन बनाए रखने की जरूरत है और हम यह बात नहीं मान सकते कि एक रिश्ता दूसरे रिश्ते की प्रकृति से तय होनी चाहिए। अब 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली के मल्टी लेयर सिक्योरिटी के घेरे में दिल्ली को रखा जाएगा। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें इन पर टिकी हुई है। सबसे जो ताज़ा उदाहरण है जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन आर्टिकल पर है कि उनकी भी नजरें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं और यह दौरा दोनों देशों के लिए विशेष और विशेषाधिकार की रणनीति को मजबूत करने का एक बड़ा मौका भी है, जहां पर राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा और विज्ञान, तकनीकी, संस्कृति और मानवीय क्षेत्रों की समीक्षा होनी है। इसके अलावा क्रेमलिन जो द्विपक्षीय बातचीत है वो भी होना है, इसकी भी समीक्षा होनी है और एक साथ दोनों देशों के नेता भविष्य के दशा को तय करेंगे। साथ ही रूस से भारत को फायदा कितना होगा इसके भी चर्चा है कि रूस से भारत को फायदे के तौर पर डिफेंस से समझौता हो सकता है, डिफेंस की कुछ चीजें मिल सकती है। उम्मीद है कि S-400 जैसे रूस ने भारत को दिया तो S-600 भी भारत को मिलने की उम्मीद है और अगर इस पर समझौता होती है तो भारत के लिए ये एक अच्छा संकेत होगा और भारत के लिए एक तरह से फायदे की बात होगी। इसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने भारत पर तेल को लेकर और जो बैन लगाने की बात कही है उस पर भी बातचीत हो सकती है। भारत की सेना का 40% हथियार रूस से ही आता है। पुतिन की यात्रा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने 5 और स्क्वाड्रन लगभग 5,000 करोड़ रुपए की डील खरीदने की चर्चा भी होनी है और यह सिस्टम नए जो 2025 में ऑपरेशन सिंदूर है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा काम भी किया और इसमें 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 फाइटर जेट के 2 से 3 स्क्वाड्रन पर भी फैसला होना है और यह अमेरिकी F-35 का सस्ता विकल्प बन सकता है भारत के लिए। पुराने T-72 टैंकों के लिए भी 1000 डील होने की बात हुई है टेक्नोलॉजी को लेकर और इसके साथ साथ जो मार्च 2025 में जो डील साइन हुई थी उसका प्रोडक्शन बढ़ाने पर भी बातचीत होनी है। इसके अलावा मेक इन इंडिया को भी बूस्ट मिल सकता है। रूस भारत का सबसे बड़ा जो तेल सप्लायर रहा है और इसमें 1.6 मिलियन जो क्रूड ऑयल है भारत ने खरीदा है। 50,000 के करीब ये 2020 तक था, इसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है, अरबों डॉलर की बचत भी हुई है। लेकिन पुतिन की भारत यात्रा से कई सारी चीजों में बदलाव होगा और कई सारी चीजों में भारत को भी फायदा होगा तो कुछ डील जो रूस से है उस पर भी होगी और इसी को लेकर पूरे दुनिया भर के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं और देश है उस सब की निगाहें अभी भारत पर टिकी है कि भारत में काफी दिनों बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हैं तो कौन कौन चीजों पर किस किस चीजों पर बातचीत होती है, कुछ होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे और इसमें डिटेल्स में समझाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और ये रिपोर्ट अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।